Hello, welcome dear. This is Anand Chauhan here. Welcome to DA English Academy and today we will study present perfect tense. पिछली क्लास में हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। आज की क्लास में हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव, इंटरगेटिव और इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव। तो देख लीजिए, जैसे कि सबसे पहले तो इक्वेशन देखिए। इक्वेशन क्या हमारी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, इसके साथ हम किसका नोट का यूज करेंगे प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब ये देख लीजिए, यहाँ पर जो सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है वहां पर उसके साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जहां पर भी जो सब्जेक्ट प्लूरल है वहां पर हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करते हैं। चलिए देख लीजिए, राहुल फल नहीं खा चुका है। तो पहले तो देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है चुकी आता है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का रहता है, ठीक है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या राहुल है, बिल्कुल राहुल हमने सब्जेक्ट ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब राहुल किसी का नेम है और किसी का नेम है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे हम, हैज, बिल्कुल हो गया, यहाँ पर हैज ले लिया हमने। देखिए सब्जेक्ट राहुल, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब देखिए जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारा वाक्य वो नेगेटिव है, देखिए नहीं आया है तो हमें क्या लगाना है, यहाँ पर नोट का यूज करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा राहुल हैज नोट। चलिए वर्ब क्या है इसमें, वर्ब है खाना, तो खाने के लिए वर्ब क्या ईट, और ईट के थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी ईटन। तो राहुल हैज नोट ईटन, और यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है आपका फ्रूट्स, तो यहाँ पर हो गया आपका फ्रूट्स। चलिए नेक्स्ट देखिए, वहां पुस्तक नहीं पढ़ चुकी है, नहीं पढ़ चुकी है, ये भी देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का है और ये हमारा नेगेटिव है। टेंस की पहचान देखिए चुकी आया है, बिल्कुल है। तो वहां के लिए, वहां पुस्तक नहीं पढ़ चुकी है तो वहां के लिए हम क्या यूज करेंगे सी, क्योंकि फीमेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब भी क्या यूज करेंगे हैज, बिल्कुल हो गया हैज। नेगेटिव है तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, नोट का यूज करेंगे। चलिए पुस्तक पढ़ने के लिए वर्ब भी क्या रेड आपका, और रेड के थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड होती है, ठीक है। चलिए क्या पढ़ चुके हैं पुस्तक, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ए बुक, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। वहां पुस्तक नहीं पढ़ चुकी है, सी हैज नॉट रीड ए बुक। चलिए नेक्स्ट देखिए, वे खिलौने नहीं बेच चुके हैं, ठीक है। सेंटेंस हमारा है वे खिलौने नहीं बेच चुके। तो देखिए सेंटेंस हिंदी वाक्य में क्या आया, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का है, और सब्जेक्ट क्या वे, और वे के लिए इंग्लिश वर्ड क्या आता है हमारा दे, क्या यूज करते हैं दे, और दे हमारा क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पर। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे हैव का, तो यहाँ पर हो गया आपका दे हैव। अब देखिए ये जो वाक्य आपका नेगेटिव है, नहीं का यूज हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे नॉट, तो ये हो गया आपका दे हैव नॉट। बेचने के लिए वर्ब क्या है सेल, और सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है सोल्ड, तो दे हैव नॉट सोल्ड। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या बचा, खिलौने, खिलौने के लिए हम यूज करते हैं टॉयज, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। तो जहां पर भी आपका हिंदी वाक्य में नहीं आता है तो आपको इंग्लिश वाक्य में, इंग्लिश सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको नोट का यूज करना, आपका नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे कुछ और सेंटेंस हम देख लेते हैं। चलिए देखिए नंबर जो 4 है हमारा वाक्य, रानी कपड़े नहीं धो चुकी है, टेंस की पहचान चुकी है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर रानी, तो रानी के लिए हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट ही हो गया रानी, और रानी किसी का नेम है, और देखिए नेम है तो क्या यूज करेंगे हम हैज, यहाँ पर हो गया आपका हैज, बिल्कुल हो गया। चलिए सेंटेंस में क्या है नहीं आया तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नोट का यूज करेंगे, बिल्कुल हो गया, रानी हैज नोट। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ब है धोना, धोने के लिए वर्ब क्या वॉश, और वॉश की थर्ड फॉर्म होती है वॉश्ड, बिल्कुल हो गया। चलिए वर्ब थर्ड हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है कपड़े, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्लोथ। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है, रानी हैज नॉट वॉश्ड क्लोथ। चलिए नेक्स्ट हमारा नंबर 5, हम खाना नहीं खा चुके, ये हमने खाना नहीं खाया है, दोनों ही वाक्य एक ही आपका। चलिए सब्जेक्ट हो गया, हम के लिए इंग्लिश वर्ड होता है वी, वी हो गया, और वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे, यहाँ पर हो गया वी हैव। चलिए नेगेटिव आया है तो देखिए वी हैव नोट का यूज करेंगे। चलिए खाने के लिए वर्ब क्या एट, और एट के थर्ड फॉर्म होती है आपकी ईटन, ठीक है। यहाँ पर क्या है खाना भोजन, और भोजन को हम क्या बोलते हैं फूड, तो यहाँ पर हो जाएगा वी हैव नॉट ईटन फूड,
ठीक है, हम खाना नहीं खा चुके हैं, ये हमने खाना नहीं खाया है। ठीक है, चलिए नंबर 6 से देखिए, गोपाल यह कार्य नहीं कर चुका है, यह गोपाल ने यह कार्य नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए चुका है आया, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान, सब्जेक्ट क्या है गोपाल, और गोपाल यहाँ पर हमने ले लिया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका गोपाल। और गोपाल किसी का नेम है, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हैज, यहाँ पर हो गया हैज। अब देखिए वर्ब में जो वाक्य हमारा नेगेटिव है, बिल्कुल है, नहीं आया तो नोट यूज करेंगे, गोपाल हैज नोट। चलिए कार्य करने के लिए वर्ब क्या है, डू, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डू, डिड, डन। यहाँ पर हो गया गोपाल हैज नॉट डन यहाँ कार्य, तो ये हो जाएगा आपका दिस, यहाँ के लिए दिस का यूज करेंगे, और कार्य के लिए वर्ब दिस वर्ब। तो ये थे हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब देख लेते हैं हम इनका इंटरगेटिव बना लेते हैं सभी का। चलिए देखिए अब देख लेते हैं हम इंटरगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है, प्रश्नवाचक। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के पहले यूज करेंगे, बाकी पूरा सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, और क्वेश्चन के एंड में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ठीक है, और हिंदी वाक्य में पहचान क्या होती है, देखिए सब्जेक्ट के पहले क्या होता है, और जो हमारा वाक्य रहता है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं अपन इसका इंटरगेटिव बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंटरगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को देखना है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, देखिए राधा, तो यहाँ पर हमने लिख लिया राधा। ठीक है, अब राधा के साथ, राधा किसी का नेम है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हैज। बस ये तो करना हमें, यहाँ पर हैज का यूज करा, सब्जेक्ट के पहले हमने हैज यूज करा, तो हैज राधा हो गया। देखिए हैज, फिर सब्जेक्ट हो गया राधा। अब वर्ब थर्ड ले लीजिए। अब गाना गाना, तो गीत गाने के लिए जो वर्ब है आपकी सिंग, और सिंग के थर्ड फॉर्म को कहते हैं सिंग, सेंग, संग। यहाँ पर हो जाएगा संग, क्या गा चुके, गाना, तो ए सॉन्ग का यूज हो जाएगा यहाँ पर, एंड क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो देखिए हैज राधा संग ए सॉन्ग, या हैज राधा संग दिस सॉन्ग, है ना, यहाँ गाना है तो दिस कर देंगे। तो हैज राधा संग ए सॉन्ग, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वाक्य आपका पूरा हो चुका है। क्या राधा गीत गा चुकी है। अगला देखिए, क्या राम अंग्रेजी सीख चुका है, क्या राम ने अंग्रेजी सीख ली है, दोनों ही वाक्य एक ही है। तो देखिए यहाँ पर भी सब्जेक्ट क्या है आपका राम, तो राम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हैज। यहाँ पर हो गया हैज, और सब्जेक्ट हो गया आपका राम, बिल्कुल हो गया। टेंस की पहचान वही चुका है, चुकी आया। देखिए तो सीखने के लिए वर्ब क्या, लर्न, यहाँ पर हो गया लर्न। ठीक है, क्या सीख चुके, ऑब्जेक्ट है आपका अंग्रेजी, तो यहाँ पर हो गया आपका इंग्लिश। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका सेंटेंस पूरा कंप्लीट। हैज राम लर्न इंग्लिश, क्या राम अंग्रेजी सीख चुका है, क्या राम ने अंग्रेजी सीख ली, दोनों ही वाक्य एक ही है। चलिए अगला देखिए, क्या तुम पुस्तक खरीद चुके हो। देखो टेंस की पहचान चुके हो, क्वेश्चन मार्क आया, इंटरगेटिव, और क्या यूज करा है। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू, तो यहाँ पर हमने यू लिया। चलिए यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे हम, हैव। तो देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया है। क्या हो गया, हैव, सब्जेक्ट हो गया आपका यू। अब ले लीजिए वर्ब थर्ड, और वर्ब हमेशा कहाँ आते हैं, जो टेंस की पहचान उसके पहले। अब वर्ब क्या, खरीदना, खरीदने के लिए वर्ब क्या, बाई, और बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट, BOUGHT। तो हैव यू बॉट, क्या है, पुस्तक खरीद चुके हो, तो ए बुक, हैव यू बॉट ए बुक, क्या आप पुस्तक खरीद चुके हैं। चलिए तो ये हो गया हमारा इंटरगेटिव। एक और कुछ सेंटेंस देख लेते हैं हम, कितना। चलिए नंबर 4 वाक्य हमारा, क्या भारत मैच जीत चुका है, तो टेंस की पहचान चुका है, और प्रश्नवाचक चिन्ह आया। देखिए तो ये इंटरगेटिव है। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट भारत, भारत यानी कि इंडिया की बात कर रहे हैं अपन, तो इंडिया जो हमारा सिंगुलर वर्ड है, तो क्या यूज करेंगे, यहाँ पर इंडिया लिख लिया हमने, इंडिया प्रॉपर नाउन है इसलिए आई कैपिटल आएगा, इंडिया। तो इंडिया सिंगुलर है, एक इंडिया, इसलिए हैज का यूज करेंगे, हैज इंडिया, ये हो गया हैज, और सब्जेक्ट हो गया इंडिया। अब वर्ब ले लीजिए, तो वर्ब क्या है, जीतना, जीतना एक वर्ब है, और इसके लिए हम यूज करते हैं विन, और विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन, विन, वॉन, वॉन। ठीक है, वॉन, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है आपका मैच, तो यहाँ पर मैच एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर, तो देखिए हैज इंडिया वॉन द मैच कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर आप द का यूज कर सकते हैं, हैज इंडिया वॉन द मैच, बिल्कुल। चलिए अगला देखिए, क्या वहां स्कूल जा चुका है, तो देखिए क्या वहां स्कूल जा चुका है, टेंस की पहचान चुका है, चुकी है, सब्जेक्ट क्या वहां स्कूल जा चुका है, मेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही का यूज करेंगे, और ही क्या आपका सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करेंगे, यहाँ पर हो गया हैज ही, और जाने के लिए वर्ब क्या है, गो, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन, कहाँ जा चुका, गो और कम के साथ टू का यूज करेंगे, प्रीपोजिशन टू हो गया। चले कहाँ जा चुके, स्कूल, तो स्कूल हो गया आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर एंड क्वेश्चन मार्क। तो हैज ही गॉन टू स्कूल,
हैज इंडिया वॉन द मैच। तो ये थे आपके इंटरगेटिव सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक। और अगला जो आता है हमारा इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव। तो देखिए क्या आया है इसमें, नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव आया तो बस कुछ नहीं करना, आपको नोट लगाना है। क्या भारत मैच नहीं जीत चुका है या क्या भारत ने मैच नहीं जीता है, तो हैज इंडिया सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा आपका नोट। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आप यहाँ पर नोट का यूज कर सकते हैं। हैज इंडिया नॉट वोन द मैच, ये हो गया आपका इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव। अगला है क्या वहां स्कूल जा चुका है, क्या वहां स्कूल नहीं जा चुका है, तो हैज ही और यहाँ पर हो जाएगा नॉट, हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल। तो ये आज की क्लास में आपका इंटरगेटिव और नेगेटिव, ठीक है, और इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव तीनों ही फॉर्म्स आपके कंप्लीट होते हैं, यानी कि आज आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में अपन मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।